बाज़ जगहों पे नेकियां तो हैं, मियारी नहीं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 50 साल खिदमत की है दीन की। कितने बोल के बताइए। ये हज़रत बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 20 साल दीन का काम किया। और बाबा साहब असर की नमाज के बाद कुरान पाक का दर्स देते थे हर रोज़। किस चीज़ का? बोल के बताना, बोल के। चले मैंने आपकी ड्यूटी थोड़ी लगाई है, मैं तो बाबा साहब की बात कर रहा हूँ ना, दी गवाही तो दे छो थोड़ी मेहरबानी। किस चीज़ का दर्स देते थे? चलें उर्स के सारे दिन ही कुरान पाक का दर्स दे दिया जाए। बाबा साहब के हालात में लिखा है कुरान पाक का दर्स असर के बाद हर रोज़ बाबा साहब देते थे। खिदमत की ड्यूटी की और रिजाले कार तैयार किए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन जैसे लोग, हज़रत मखदूम अली अहमद साबर जैसे लोग बंदे तैयार किए, काम किया। तालीमात जो थी, जो उनकी असल काम था वो रह गया, और जो चीज़ें सिर्फ तबर्रुक थी उन पर तवज्जो चली गई। असल काम करने की ज़रूरत है अहले तसव्वुफ़ का। वो असल काम क्या है? तबलीग दीन, इशाअत इल्म दीन। बहरहाल बात चूँकि लंबी नहीं करनी, 50 साल खिदमत की है दीन की। दिन को तबलीग, रात को इबादत। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने आखिरी उम्र में बड़ा रोया करते थे, हर वक्त रोते थे। खुदाम ने एक दिन अर्ज़ की, हुजूर इतनी खिदमत के बावजूद भी पलकें हर वक्त भिगोए रखना, माना क्या है? तो ख्वाजा अजमेर फरमाने लगे, नेकियां तो कुछ हैं और मैंने गौर किया है कुछ, तुम ठीक कहते हो, पर वो इस काबिल नहीं कि अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश की जा सके। वो जो मियार उनका होना चाहिए ना, वो मियार उनका जो होना चाहिए। यानी मेरे जैसे बंदे ने बड़ा सफ़र किया, बड़ी बात की, फिर नारे भी लगवा लिए, फिर जनाब उसने लंगर भी खा लिए, फिर जनाब उसने प्रोटोकॉल भी ले लिया, तो थी तो सही कोई खैर उसमें, लेकिन बाज़ औक़ात वो चीज़ उस मियार की ना रही जो उसका असल मियार। मैं कई दफ़ा दावत देने वालों से भी कहता हूँ, अच्छी ब्रांड समझ के ना बुलाना। एक मशहूर आदमी को बुला रहे हैं, ये समझ के दावत देना कि ये रब रसूल के दीन का नौकर है। बस इस तरह का लहजा बनाना, इस तरह का माहौल ना बनाना, ये ठीक नहीं होता। कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल सादगी में, इखलास में लानी चाहिए। अज़ीज़ दोस्तों, ज़िंदगी में एक तो कुछ करें, और फिर करें तो ज़िम्मेदारी से करें, और फिर अगर नेकी हो तो उसका कोई मेयार हो, उसमें इखलास हो, लिल्लाहियत हो। फिर दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे भाई की वालदा और इनके भाई की कामिल मग़फ़िरत करे, हमारे यहाँ जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला हमारी हाज़री कबूल फ़रमा, हमारे गुनाह माफ़ फ़रमा, हमारे गुनाह माफ़ फ़रमा, सगायर कबायर माफ़ फ़रमा, ज़ाहिरी पोशीदा माफ़ फ़रमा, छोटे बड़े माफ़ फ़रमा। हमें अपनी गलतियों का एहसास अता फ़रमा। जब हम खैर करने लगें तो हमारी मदद फ़रमा, भूलने भटकने लगें तो हक़ पे इस्तकामत अता फ़रमा। ऐ कायनात के मालिक, अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम का सदका, हमारे अज़ीज़ हैं, खिदमत दीन करते हैं, अल्लाह ताला इनकी वालदा, इनके भाई, इनके रिश्तेदार और भी जो दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह उन सब की कब्रें ठंडी कर दे। अल्लाह उन पर फ़ज़ल और एहसान फरमा दे। अल्लाह इनके नेक जज्बात अपनी बारगाह में कबूल करना, खिदमत दीन में मदद फरमाना। अल्लाह ताला इनके इस खैर के कामों को इनकी वालदा के लिए बाइस रहमत बनाना, बाइस फ़ज़ल बनाना। अल्लाह ताला हम सब के रिश्तेदारों में, माँ बाप में, अज़ीज़ों में जो दुनिया से गए, सब की कब्रें ठंडी और रोशन फरमा। अल्लाह हमारा ख़ात्मा ईमान पे फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत में हमारी पर्दा पोशी फरमा, इखलास की दौलत अता फरमा, उम्मत की खैर फरमा, पाकिस्तान पर फ़ज़ल फरमा। अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।
व सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम।